सुप्रभात बच्चों, आपका हिंदी की कक्षा में फिर से स्वागत है। आज हम एक नई कविता पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहूँगी। प्यारे बच्चों, यह किसका चित्र है? जंगल। जंगल, बिल्कुल सही। जंगल में बहुत बड़े और छोटे जानवर रहते हैं। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। शेर। यह किसका चित्र है? हाथी। हाथी। प्यारे बच्चों, आपको पता है इस बड़े हाथी को एक छोटी सी चींटी हरा सकती है। ऐसी ही हम आज एक कविता पढ़ने जा रहे हैं, चींटी ने पाठ पढ़ाया। इसमें हम देखेंगे इतने बड़े हाथी को छोटी सी चींटी ने कैसे हरा डाला। गप्पू हाथी थे बड़े उत्पाती, वैसे ही थे उनके साथी। गप्पू एक हाथी का नाम है। उसका यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वह हर समय अपने बारे में ही बातें करता रहता था, हर समय अपनी ही प्रशंसा करता रहता था। उसके साथी भी उसके साथ रह रहकर वैसे ही बन गए थे। वह जंगल में जो मन में आता था वह करते थे। जंगल में करते थे मनमानी, चलते थे जैसे राजा अभिमानी। इसमें बहुत ज़्यादा घमंड भरा पड़ा था। ये जंगल में हर समय अपनी ही मनमानी करते रहते थे। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, जंगल के सारे जानवर इनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। छोटी सी गिलहरी इनसे डरकर पेड़ पर चढ़ गई और हिरन डर के मारे भाग रहा है। यहाँ तक के बंदर की पूंछ गप्पू हाथी ने अपनी सूंड में जकड़ रखी है। जंगल के जानवर थे परेशान, शेर महाराज भी रहते थे हैरान। यहाँ तक के जंगल के सारे जानवर तो परेशान थे ही, पर जंगल के राजा शेर महाराज भी हर समय सोचते थे कि गप्पू हाथी से कैसे छुटकारा पाया जाए। एक दिन राजा ने सभा बुलाई, वहाँ आए पशुओं को बात बताई। ऐसे सोच विचार करते हुए जंगल के राजा शेर ने एक दिन बैठक बुलाई, जहाँ सारे ही जानवरों को बुला लिया गया। सबक सिखाने का मिलकर करो उपाय, चींटी बोली काम हमें यह सौंपा जाए। सारे ही मिलकर सोच विचार करने लगे कि गप्पू हाथी को कैसे उसके किए पर सबक सिखाया जाए। छोटी सी चींटी बोली, यह काम मेरे को सौंप दिया जाए, मैं उस हाथी को सबक सिखा डालूंगी। अरे वाह, छोटा मुंह बड़ी बात, देखो रे देखो इस चींटी की बिसात। जंगल के सारे जानवर उस छोटी सी चींटी की हिम्मत देखकर उस पर हंसने लग गए। चींटी से नहीं सही गई कटुबानी, उसने कुछ करने की मन में ठानी। चींटी से अपने बारे में बोले गए ये कड़वे बोल नहीं सहे जा रहे थे। उसने कुछ ना कुछ मन में करने की सोच रखी थी। वह अकल के घोड़े दौड़ा रही थी, बुद्धि के चाबुक चला रही थी, पर फिर भी वह सोच विचार कर रही थी। अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए सोच में पड़ी हुई थी कि कैसे कैसे मैं इस गप्पू हाथी को और उसके साथियों को सबक सिखाऊंगी। चलते चलते वह घर पर आई, अपनी सेना को सारी कथा सुनाई। इसी सोच विचार में पढ़ते पढ़ते वह घर तक पहुंच गई। उसने आकर अपने सारे साथी चींटियों को सारी बात बता दी। जंगल में बढ़ने लगी चींटियां सारी, उनके बल से कांप रही थी धरती भारी। जंगल में हर तरफ चींटियां ही चींटियां नजर आ रही थी और सारे जानवर यह दृश्य देख रहे थे। वहां पहुंच उन्होंने गप्पू को ललकारा, उसकी हरकत पर उससे खूब धिक्कारा। चींटियों ने जंगल में पहुंचकर गप्पू हाथी को बहुत ही बुरा भला कहा और उन्हें अपने सामने आने को कहा। गप्पू बोला, जो भी है सामने आओ, अपना काला मुंह जरा मुझे दिखाओ।
मगर गप्पू हाथी बहुत बड़ा था, उसे चींटियां नजर नहीं आ रही थी। वो कह रहा था, मेरे को ऐसे कौन बोल रहा है? वो मेरे सामने आओ, जरा मेरे सामने आके दिखाओ कि मेरे साथ ऐसे दुर्व्यवहार कौन कर रहा है। यह सुन चींटी ने एक तमाचा मारा। हल्का नहीं था, वह था बहुत करारा। इतने में चींटी को और गुस्सा आ गया। उसने गप्पू हाथी के बड़ी जोर से एक थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ मीन्स तमाचा, स्लैप। उसने दमादम गप्पू पर लातें बरसाई। गप्पू रोया पर उसे दया नहीं आई। चींटी ने बड़ी जोर जोर से उसको हिट करना शुरू कर दिया। गप्पू बहुत जोरों शोरों से रोना शुरू हो गया, पर चींटी को उस पर जरा भी दया नहीं आई। फिर धीमे धीमे सूंड में सेंध लगाई, डंक मार मार कर उसकी सूंड सुजाई। धीरे धीरे चींटी ने हाथी की सूंड को निशाना बना लिया और उसके डंक मार मार कर उसकी सारी सूंड जो थी सुजा डाली। गप्पू करता था दर्द से, हाय भैया, मुझे चींटी से बचाओ मेरी मैया। गप्पू दर्द से बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा था कि मुझे इस चींटी से कोई आकर बचा ले। बोली, अब नहीं करना जंगल में उत्पात, लगा डंगी गिरा दूंगी अगर किया उत्पात। चींटी बोली, अब तुम जंगल के किसी भी जानवर को कभी भी परेशान नहीं करेगा, नहीं तो मैं तुम्हारा इससे भी ज़्यादा बुरा हाल कर दूंगी। कान पकड़कर बोला, गलती नहीं दोहराऊंगा, नहीं करना उत्पात, अपने बच्चों को भी समझाऊंगा। इस बात पर इससे उस पर इतना असर हुआ तो चींटी बोली, अब तुम कभी गलती करोगे? तो गप्पू हाथी कहने लगा, मैं आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा, यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों को भी ऐसे ना करने की सलाह दूँ। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और दूसरों को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। धन्यवाद।